बंदी छोड़ सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। जय हो परमेश्वर की। परमेश्वर की सभी प्यारी आत्माओं को उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर से हरीशदास की ओर से सत साहिब जय हो। बंदी छोड़ की भगत भाइयों, 18 नवंबर 2014 से वर्तमान समय तक 2023 समाप्त होने वाला है। भगत भाइयों, 9 साल पूरे हो चुके हैं संत रामपाल जी महाराज को जेल में यातनाएं सहते हुए। भगत भाइयों, और जो कि पूर्णतः निराधार है। संत रामपाल जी महाराज के ऊपर एक भी आरोप सिद्ध नहीं होता। अगर संत रामपाल जी महाराज की जजमेंट फाइल आप पढ़ लोगे भगत भाइयों, जगत के सभी समाज वर्गों के भाई बहनों, अगर आप संत रामपाल जी महाराज की जजमेंट फाइल पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि संत रामपाल जी महाराज ने कोई भी मर्डर केस नहीं किया है, कोई अपराध नहीं किया है। 30 अप्रैल 2023 से भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक, जो कि बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण जी सिंह जी ने इसको बनाया है। परमेश्वर की विशेष दया है भगत जी के ऊपर, जो कि संत रामपाल जी महाराज के जितने भी केस है, पूरे के सारे केसों का एक एक पॉइंट टू पॉइंट ऑनलाइन वायरल कर देते हैं भगत जी। सारे सबूत संगत में डालते हैं व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा। भगत भाइयों, 9 साल पूरे हो चुके हैं संत रामपाल जी महाराज को जेल में, और ये भगत समाज कोई मैनेजमेंट के पीछे, कोई स्टेट कोऑर्डिनेटर के पीछे, कोई जो है नामदान संचालकों के पीछे, ये पुस्तक बेचने वालों के पीछे, कोई संजय ठग, कोई पवन ठग, इनके पीछे सब अलग अलग ने अपने सबने रास्ते चुन लिए हैं कि हमको कैसे भक्ति करनी है। भगत भाइयों, अगर एक भी बात भगत मान लेता संत रामपाल जी महाराज की, तो ये बरवाला कांड नहीं होता। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज सलाखों के पीछे यातनाएं नहीं सह रहे होते उस समय, लेकिन नहीं पहचान सके। परमेश्वर की वाणी है कि जब तक अपनी आंखों से देख लो तब तक भी गुरु की बात ना मानो। जब तक अपनी आंखों से ना देख लो, जब अपनी आंखों से देख लो तब गुरु की बात मानो। भगत भाइयों, हमने आदेश मान लिए इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों RSS के नवंबर 2014 सतलोक आश्रम बरवाड़ा में कि गुरुजी का आदेश आया है, काले कमांडो तैयार हो जाओ, इन पर आप पुलिस वालों पर आक्रमण कर दो, ये कर दो। भगत समाज ने सब काले कमांडो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने ये बना रखे थे। कहीं इतने गुंडे इन्होंने जो है खड़े कर रखे थे सतलोक आश्रम बरवाड़ा में। जब पुलिस प्रशासन के ऊपर इन्होंने जो है गोलीबारी, पत्थरबाजी और तमाम तरह की जो है पेट्रोल बम वगैरह फेंके पुलिस के ऊपर। इतने बड़े गुंडे हैं ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट RSS के गुंडे। भगत भाइयों, अगर अब भी आप संत रामपाल जी महाराज की पूर्णतः सबूत सही सच्चाई जानना चाहते हो कि संत रामपाल जी महाराज किस षड्यंत्र के तहत इनको फंसाया गया है, जबकि संत रामपाल जी महाराज ने भगत भाइयों कोई भी अपराध नहीं किया है। संत रामपाल जी महाराज की जजमेंट फाइल से ये क्लियर हो जाता है, और जो कि पूरा इसमें उसका विवरण है। संत रामपाल जी महाराज की फाइल, जजमेंट फाइल है, फाइल नंबर 429/430। भगत भाइयों, छुड़ानी धाम से लेकर करोत्था कांड और ये बरवाला कांड का पूर्णतः विवरण है इस पुस्तक में, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, जो कि भगत समाज व जगत को भेजी जा रही है पूरी दुनिया में। भगत भाइयों, इसको एक बार पढ़ो और पढ़ने के बाद आपको खुद मालूम हो जाएगा
कि ये षड्यंत्रकारी ये कोई और नहीं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RSSS के गुंडे हैं। और भगत भाइयों, इनका विरोध करो। यूट्यूब फेसबुक पर इनके सबूत सहित वीडियो बनाकर डालो भगत भाइयों। जितनी जल्दी आप ये पुस्तक पढ़ लोगे उतनी ही जल्दी आप इस सच्चाई से परिचित हो जाओगे। जहाँ भी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे, इन गद्दारों ने फर्जी सतलोक आश्रम जगह जगह खोल रखे हैं। ये नालायक जहाँ भी मिल जाए वहीं पर इनके जूते चलाए जाएंगे। भगत भाइयों, जहाँ पर भी ये संत रामपाल जी महाराज के नाम से नकली आश्रम खोलते हुए चला रखे हैं ना इन्होंने, नकली जगह जगह, हरियाणा प्रदेश में इन्होंने 4-5 आश्रम इन्होंने खोल दिए। संत रामपाल जी महाराज के गांव धनाना में इन्होंने फर्जी सतलोक आश्रम इन्होंने खोल दिए। पूरी दुनिया में इन्होंने, विदेशों में भी इन्होंने फर्जी सतलोक आश्रम खोल रखे। जहाँ भी संत रामपाल जी महाराज के नाम से फर्जी पुस्तक बेचते रहे नजर आ जाए वहीं पर इनको जूतों से इनका स्वागत करो भगत भाइयों। ये इतने गद्दार है। इन्होंने नवंबर 2014 में 5 महिला और एक मासूम बच्चे को पीट कर जान से मार दिया। भगत भाइयों, ये जूता तो इनकी खोपड़ी पे जितना मारो उतना कम है। इन गद्दारों को तो सजा होनी चाहिए। सबूत सहित बोलो यूट्यूब पर। इन गद्दारों को इतनी सच्चाई पूरे समाज में पहुंचा दो भगत भाइयों, सबूत सही कि इन गद्दारों को छुपने के लिए रास्ता ना मिले, इनको मुंह छुपाने के लिए रास्ता ना मिले, अर्थात इनको जेल के अंदर ही ठूसा जाएगा। इतने गद्दार है ये। अपने गुरु के प्रति इन्होंने इतना षड्यंत्र करा है। ये जो महेंद्र, ये जितना संत रामपाल जी महाराज का सगा भाई महेंद्र भगोड़ा, जो अब तक भगोड़ा बना हुआ था, ये बलजीत लहरी, इसकी लड़की बबीता बेबी, राम कुमार ढाका, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का प्रमुख पुरुषोत्तम सैनी, और ये संत रामपाल जी महाराज का कलयुगी परिवार, इसके लड़का लड़की दामाद, ये जितने भी ये गुंडे हैं ना, ये सतलोक आश्रम बरवाड़ा का, ये उत्तर प्रदेश का संजीव हुड्डा हरामजादे, अब इसकी जगह इस हरामखोर मुजफ्फरनगर का, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का हरदेश, इस हरामखोर ने अपनी पत्नी को जिंदा जलाकर मार डाला था 3 साल पहले। भगत भाइयों, इतने गद्दार है ये। और अब इस हरदेश ने, जो मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, अब उत्तर प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर इसको बना दिया हरामखोर को। इसने अपनी पत्नी को, भगत भाइयों कुछ विचार करो, इस हरामजादे ने, इस हरदेश ने अपनी पत्नी को जिंदा जला के मार डाला था, और उसमें इसको सजा हुई थी, जिसमें इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे ने इस हरामजादी की जमानत करवाई थी। और तब से इसको स्टेट कोऑर्डिनेटर बना रखा है। इसको गाड़ी मिली हुई है, ये भक्तों से पैसों की उगाही करता है। इसको ड्राइवर मिला है गाड़ी चलाने के लिए, 40-50 हज़ार रुपये इसको सैलरी मिल रही है। हरामजादे जहाँ नजर आ जाए वहीं तेरी जूता चलाऊंगा तेरे सिर पर। हरामजादे हरदेश, तो इतना बड़ा गद्दार है, अपनी पत्नी को मार डाला। अरे कुछ तो शर्म करते, तुम्हारे एक लड़की है, तुमने अपनी पत्नी को जिंदा जलाकर मार डाला। हरदास हरामजादे, ये जूता जहाँ भी तुम मिले जा वहीं तेरे को जूते से मारूंगा, ध्यान रख। भगत भाई विचार करो, ऐसे हरामजादे हैं ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे, अपनी पत्नी को ही जिंदा जला देते हैं ये, और उसके बाद इनको पदवी दी जाती है, स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाया जाए इस नालायक को। जितने बड़ा गुंडा उतना ही बड़ा ये स्टेट कोऑर्डिनेटर। तो भगत भाइयों, अभी भी समय है, इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों का षड्यंत्र समझ जाओ, और संत रामपाल जी महाराज के लिए आवाज उठाओ, सच्चाई के लिए आवाज उठाओ। हमेशा सच बोलो, क्योंकि परमेश्वर की वाणी है, सच बराबर तप नहीं। भगत भाइयों, सच बराबर कोई तप नहीं होता, और झूठ बराबर पाप। इसलिए झूठ से दूर रहो और हमेशा सच का साथ दो, सच्चाई बोलो। वो जगत में हो, भगत में हो, कहीं भी हो, देश विदेश में कहीं भी हो। तो भगत भाइयों, दास आपसे ये कहना चाहता है कि ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र नामक पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़िए, और इसको आप घर भी
बैठे इस पुस्तक को मंगा सकते हो। ये शशि भूषण दास जी का नंबर है 99-315-92-093। ये वकील साहब का नंबर है। एक बार पुनः हम इसको नंबर को बता देते हैं 99-315-92-093। इस नंबर पर आप संपर्क करके आप घर बैठे पुस्तक को यह डाक द्वारा मंगा सकते हैं और इस पुस्तक को पढ़कर सच्चाई जानो और सच्चाई का साथ दो। ये आपसे दास कहना चाहता है। अभी भी समय है, समय रहते सब कुछ हो सकता है भगत भाइयों, समय रहते सब कुछ हो सकता है। बहुत अनमोल समय, तो बहुत समय निकल गया, लेकिन अभी भी समय है। अब समय रहते आप सच्चाई समझो और सच्चाई से परिचित हो जाओ। इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों का खुलकर विरोध करो, क्योंकि इन्होंने ही षड्यंत्र करा है भगत भाई। इन्होंने ही सतगुरुदेव जी को काल कोठरी में बंद करवा दिया। 9 साल प्लस हो गए भगत भाइयों, 9 साल प्लस हो गए। 10वां साल लगा हुआ है गुरुजी को। आज तक काल कोठरी में गुरुजी बंद है, किसी से मिलने की इजाज़त नहीं है। और सर्दी हो गर्मी हो, काम उनको अलग करना पड़ता है, तब उनको खाने के लिए कुछ मिलता है। कुछ विचार कर लो, कुछ विचार कर लो भक्तों। आपके हमारे लिए गुरुजी कितनी यातनाएं सह रहे हैं जेल के अंदर। कुछ विचार कर लो, समय रहते समझ जाओ, क्योंकि फिर ये दोबारा दिन नहीं आएंगे। फिर तो तिरकुटी पे जाके सच्चाई पता चलेगा, उससे पहले ही समझ जाओ। सत साहिब जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। जय हो बंदी छोड़।